ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचदश श्री भगवान श्री राम राज्याभिषेक। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती की कई पुत्र भरत जी ने शीश झुकाया, अंजलि बांधकर अति भक्ति पूर्वक शेष भ्राता राम जी से कहा, हे राम, आपने मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माता का सत्कार तो हो चुका। अब उसे जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फिर आप ही को उसे सौंपता हूँ। ऐसा कहता उन्होंने चरणों में भक्तिपूर्वक साक्षात प्रणाम का राज्य स्वीकार करने के लिए और गो जी के सहित सब बहुत कुछ प्रार्थना की। तब अपनी माया को आश्रय कर सब प्रकार की मनुष्य लीला करने में प्रवृत्त हुए। भगवान राम ने बहुत अच्छा कहता भरत जी से राज्य ले लिया, जिन्हें हर समय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता। उन एकमात्र सुख और आनंद ज्ञान स्वरूप समस्त विषयानंदों से रहित परमानंद मूर्ति परमात्मा जगदीश्वर तो तुच्छ मानवीय राज्य से क्या काम है, जिनके भूत की विलास मात्र से तीनों लोक के क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा से इंद्र की राजलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तथा जिन्होंने लीला सही है महान सृष्टि रची, उन लक्ष्मीपति के लिए यह अयोध्या राज्य कितना है। तथापि अपनी भक्तों की कामनाओं को सदैव पूर्ण करने के लिए वे माया मानव देह से सर्वदा सभी को अभिनय करते हैं। तब शत्रुघ्न जी की आज्ञा से कुशलशील का नाई बुलाया गया और भरत जी के राज्य अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी की गई। उन पहले भरत जी ने और फिर महात्मा लक्ष्मण जी ने स्नान किया। तुरंत बानर सुग्रीव और राक्षस विभीषण नहाए। फिर जटाजूट के तट जाने में रघुनाथ जी ने स्नान किया और रंग बिरंगी मालाओं अंगों बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित हो वे अपनी कांति देवीमान होकर विराजमान हुए। महामती लक्ष्मण भरत ने श्री रामचंद्र जी को विभूषित कराया और आज महिलाओं ने सीता जी का श्रृंगार किया। उन्होंने उस सुंदरी को नाना प्रकार बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। तदनंतर पुत्र वत्सला शोभामयी कौशल्या जी ने अति समस्त वानर पत्नियों का भी श्रृंगार कराया। इसमें शत्रुघ्न जी की आज्ञा से बुद्धिमान मंत्र ने सूर्य समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा किया। तब सत्य धर्म प्राण भगवान राम और सत्पर चढ़े। उस समय सुग्रीव हनुमान स्नान आदि कर दिव्य व्यवस्था सुसज्जित हो रथ घोड़े और हाथी आदि वाहनों पर चलता श्री रामचंद्र जी के आगे पीछे चले और तथा सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी की सुंदर पालकियों पर अति विशाल अयोध्यापुरी की ओर चली। इस प्रकार हरित वर्ण घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रज प्राणी इंद्र देवता के साथ चलते हैं, उसी प्रकार भगवान राम रथ पर चलकर महापुरी अयोध्या तो चले। तब माँ तेजस्वी भरत जी ने सारथी होकर रथ चलाया। शत्रुघ्न जी जिता रतन जटित दंड युद्ध श्वेत शस्त्र लिया। लक्ष्मण जी ने व्यंजन पंखा धारण किया। एक और पास स्थित शत्रुदमन सुग्रीव ने और दूसरी ओर पास विभीषण ने चंद्रमा कांति युक्त चवल ढुलाया। उस समय राम की सूर्य चलते हुए दिव्य दर्शन देवताओं सिद्ध समूह ऋषियों की समुद्र वाणी सुनाई देने लगी। बानर गण मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर सवार हुए। इस प्रकार श्रेष्ठ भगवान राम सेनाएं संग दंड ताशे नगाड़े आदि बाजों के घोष से भरी पुता सजाई हुई अयोध्यापुरी में गए। उस समय पूर्ववासी लोग श्री रघुनाथ जी को आते हुए देखने लगे। वे महाभारत पुलचन दुर्वादल के समान श्याम सही महामूल्य मुकुट और रतन जनित आभूषण से विभूषित कमल के समान एक अरुण वर्ण विशाल नयनों वाले रंग से युक्त सुनहरी कांटे कामता पीताम्बर धारण किए। विशाल वत्स स्थल वाले बहुमूल्य मोतियों के दिव्य हारों से सुशोभित सुंदरीवादी शांत स्वभाव बानरों से सेवित सूर्य समान तेजस्वी समस्त शरीर में कस्तूरी और चंदन लेपन किए हुए तत्पर से पुष्पों माला धारण किए शिवनाथ जी को देखकर परम आनंद को प्राप्त हुए। जब स्त्रियों ने भगवान राम को आते सुना तो प्रसन्नता से महान हर्ष से उनके मुख में कांति उज्ज्वल हो गई और वे जिस
यह कार्य में लड़ी हुई थी, उसे छोड़कर बड़ी प्रजा जस्टर अपने अपने घरों के ऊपर चल रही। सुमनोहर मुस्कान से और जिनका मुख मनोहर हो रहा है वे वो नारियाँ सबके नैनानंद स्वरूप भगवान राम तो रेखा फूलों की बरसात आने लगी। फिर उन्होंने नेत्र और मन को प्रेरने वाली उन आनंदमयी मूर्ति को एक को द्वारा हृदय में ले जाता मन से आलिंगन किया। इस बार विष्णु स्वरूप भगवान राम दूसरे प्रजापति समान मुसान और मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को लेते हुए धीरे धीरे बड़ी प्रकार सजा हुए अपने पिता के इंद्र भवन के समान महल में गए। भवन के भीतर जाकर राशि रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न हो से अपनी माता कौशल्या चरणों की वंदना की और फिर उन लघुवंश शिरोमणि प्रभु ने क्रम से सभी माताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब सत्य पराक्रमी भगवान राम ने व्रत जी से कहा, मेरा संपत्ति युक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज श्री दो तथा और सबके लिए भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बताओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया। फिर महातेजस्वी भरत जी ने सुग्रीव से कहा, श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए चालों समुद्र मंगल में जल लाने के तुरंत से गामी दूत को भेजिए। तब सुग्रीव ने जाम्बा हनुमान दत्त और सुसेन को भेजा। वे तुरंत वायु वेग से जाकर सुवर्ण कलशों में जल भरकर ले आए। उनके लाए हुए तीर्थ जल तो मंत्रियों सहित धन जी ने भगवान राम के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणों के सहित वयोवृद्ध जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को रत्न सिंहासन पर बैठाया। फिर विशिष्ट बामदेव जावली गौतम वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियों ने अति प्रसन्न होकर तुष और तुलसी के सहित पवित्र घनदेव जल से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया। फिर तुझो शेष ब्राह्मणों कन्याओं तथा मंत्रियों सहित उन महर्षियों ने आकाश स्थित देवताओं तथा अपने अपने गणों के साथ चारों लोकपालों की स्तुति करते हुए सब औषधि के रसों से भी श्री रघुनाथ जी को इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का किया था। उस समय शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत सत्य लगाया। श्री तभी ने श्वेत चामल धारण किए। इंद्र की प्रेरणा से वायु ने सुमनमयी माला दी और फिर सब इंद्र ने भी अति भक्तिपूर्वक महाराज राम को एक रत्नों से पूर्ण रत्नों से मणि तथा सुवर्ण से विभूषित हार दी। देवता और गंधर्वों ने गान आरंभ किया। अप्सरा से देव दुनिया के घोष के साथ पुष्पवर्षाओं ने लड़ी। फिर नवीन गुलबादल के समान श्याम वर्ण कमल दल के समान विशाल नयन करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश मुकुट से सुशोभित करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय पीताम्बर परिवेशिष्ट दिव्याभरण विभूषित दिव्य चंदन चर्चित हजारों सूर्य समान तेजस्वी सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज श्री रघुनाथ जी को अपनी बाईं ओर कर कमल में कमल धारण की बैठी हुई स्वर्ण भूषिता सुवर्ण बना सीता जी को अपनी बाईं भुजा से आलिंगन किए। देव पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्तिभाव से समस्त देवताओं सहित स्तुति करने लगे। श्री महादेव जी बोले, नील कमल के समान सुकोमल श्याम सही वाली हार और भुजबंध आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान माँ तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार। हे राम, आप आदि मध्य से अद्वितीय हैं। अपनी माया से आपने संपूर्ण लोकों की रचना पालन और संहार करते हैं तो भी उससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप निरंतर स्वानंद मग्न और अनिंद हैं। मैं अपनी माया के गुणों से आवत होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए देव मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लीला करते हैं। उस समय सदा ज्ञानी जन भी आपको जान पाते हैं। आप अपने अंश से संपूर्ण लोगों की रचना करते उन्हें उसमें शेष रूप होकर नीचे से ध्यान रखते तथा सूर्य वायु चंद्र औषधि का वस्ती रूप होकर उनका नाना प्रकार से ऊपर से पालन करते हैं। तथापि यथाग्नि होकर प्राण अपान आदि 5 प्राणों की लाकर प्राणियों को खाए हुए अन्न को पचाकर उसके द्वारा सर्वदा संपूर्ण जगत को पालन करते हैं। हे चंद्र सूर्य और अग्नि में जो तेज है समस्त प्राणियों के और चेतना से तथा तेज आदि में धैर्य शौर्य तथा आयु बल
सा दिखाई देता है, वह आप ही की सत्ता है। हे राम, विभिन्न ईश्वरवादियों को एक आप ही ब्रह्म हमारे विष्णु कदा काल क्रम चिन्म और सूर्य भेद से पृथक पृथक से भासते हैं, परंतु इसमें संदेह नहीं, वास्तव में आप एक अद्वितीय ब्रह्म ही हैं। जिस प्रकार वेद पुराण लोकों में आप एक ही मस्तक से आदि अनेक रूपों से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संसार में भी जो सत असत रूप विभाग है, वह सब आप ही हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है। इस अनंत सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ, जो हो रहा है, उस स्थावर जंगम आदि रूप संपूर्ण प्रपंच से आपके बिना कोई दिखाई नहीं देता। आते आप पतती आदि से परे से भी पर हैं। हे राम, आपकी माया से मोहित होने का सब लोग आपके परमात्मा स्वरूप का सत्व नहीं जानते। अतः जिनका अंततः आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मल हो गया, उन्हीं को आपका अद्वितीय ईश्वर रूप भासता है। जिनकी बाह्य पदार्थों में सत्य बुद्धि है, जो वे ब्रह्मा आदि भी आपके चित्त स्वरूप को नहीं जानते, फिर और लोग कहना ही क्या है। अतः बुद्धिमान पुरुष इस श्याम सुंदर स्वरूप से ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करते दुखों से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभु, आपके नाम उच्चारण से ताट होकर मैं हरिनिश पार्वती जी सहित काशी में रहता हूँ और यहाँ मरणासन पुरुषों को उनके मोक्ष के लिए और आपके तारक मंत्र नाम का उद्देश्य करता हूँ। घटे आपसे ही से प्रार्थना है कि जो मेरे कहे हुए स्तोत्र अनन्नवती से नित्य पति सुने जाएँ अथवा लिखें, वे आपकी कृपा से संपूर्ण परमानंद लाभ करते आपके निज पद को प्राप्त हो। इंद्र बोले, हे देव, ब्रह्माई के बल के प्रभाव से राक्षस राज रावण ने मेरे समझ देवोचित सुख को हर लिया था। अब उस दोस्त शत्रु राक्षस राज से मारे जाने पर आपकी कृपा से मुझे वह सब सुख प्राप्त हो गया। देवगण बोले, हे मुरारी, हे विष्णु, इस दुष्ट आदि दैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा किए हुए हमारे समस्त यज्ञ भावों को हल लिया था। अब आपने उसे मार डाला। अतः आपकी कृपा से हमें फिर पहले तिस्मानी यज्ञों की भाग मिलने लगेंगे। गण बोले, हे महात्मन, है दुष्ट दैत्य दया आदि पुण्य से तुम्हें मनुष्यों के दिए हुए हमारे पिंडोदारिक लाख छीन कर खा ले जाता। आज आपने इसे मार डाला। अतः अब हम अपना भाग्य प्राप्त करते, हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऐसे बोले, हे रघुनाथ जी, हे रावण, हमें बलात् बिगाड़ मिला आदि कला हम इसकी पालती आदि में जुट कर एक बड़ा कष्ट मानता इसे ले चलते थे। अतः इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें अनेकों दुष्ट दुखों से छुड़ा दिया। गंधर्व बोले, प्रभु, हम चंडी कुशल लोग आपकी अमृत तुल्य कथाओं को गान करते ही पहले आनंद अमृत समूह से युक्त होकर मगन लगते थे, किंतु इस दुरात्मा रावण द्वारा आक्रांत होकर हम उसी के गुणगान और उसी की सेवा में तत्पर हो गए। इस दुष्ट राक्षस को मारकर आपने हमें भी बचा लिया। इसका मानव सिद्ध किन्नर मरुत वसु मुनि गौ भूत पक्षी प्रजाति अप्सराओं के समूह सभी भगवान राम के पास पृथ्वीलोक में आए और उन नैनानंद वर्धन प्रभु के दर्शन कर उनकी पृथक स्तुति की कला उनसे प्रशंसित हो अपने लोगों को चले गए। तदनंतर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनंद पूर्वक भगवान राम की प्रशंसा करते, उनकी लीलाओं का गान करते और सिंहासन विराजमान अभिषेक से राजेश्वर श्री रामचंद्र जी का सीता जी और लक्ष्मण से सही हृदय में ध्यान करते हुए वहाँ से विदा हुए। उस समय जब कि आकाश में बाजे बज रहे थे, देवताओं और वृंद समुद्र में प्रसन्न हृदय से स्तुति करता हुआ पुष्प वर्षा था तथा महर्षि मंडल चालू ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था। करोड़ों सूर्य समान प्रकाशमान प्रसन्नता युक्त मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्याम सुंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तरान्य बानर से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी श्रीमद्ध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 25-10 सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।